टैली के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में कि अगर हमें बिल में डिस्काउंट का कॉलम लाना हो तो हम कैसे उसको करेंगे। तो आइए सबसे पहले टैली में कंपनी बनाते हैं और क्रिएट कंपनी में एंटर करते हैं। जैसे ही क्रिएट कंपनी में एंटर किया, देखिए यहाँ कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो हम टैली में कंपनी बनाना पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम केवल कंपनी का नाम क्रिएट करेंगे और बाकी चीजों को एज इट इज छोड़ देंगे। तो नाम हमने लिखने के बाद यहाँ बाकी चीजें हम नहीं देंगे और हम यहाँ पे इसको एज इट इज एंटर करते हैं पूरी चीजें। तो जैसे ही पूरा एंटर किया हमने यहाँ पे, देखिए कंपनी का नाम हमारा यहाँ पे बन गया अजय स्टोर। नो आउचर एंटर, इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। और गेटवे ऑफ टैली, ये टैली का फर्स्ट पेज में आ गए। तो आइए चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। ये अकाउंटिंग वाउचर में आ गए और यहाँ पे देखिए परचेज वाउचर खुला हुआ है। तो टैली के इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डिस्काउंट क्या होता है, जब हम किसी से माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता भी है और हम कभी कभी सेल करते हैं तो देते भी है। तो अगर हमें यहाँ पे टैली में नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट का कॉलम है और हम चाहते हैं यहाँ डिस्काउंट का कॉलम भी आ जाए, तो इसके लिए हमें डिस्काउंट टैली में यस करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑप्शन टैली के होते हैं वो F11 की से यस करते हैं। देखिए जैसे ही F11 बटन दबाया तो ये अकाउंटिंग फीचर्स है, ये F1 से और F2 से इन्वेंट्री फीचर्स आते हैं। तो डिस्काउंट जो है वो इन्वेंट्री का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम F2 बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने F2 बटन प्रेस किया तो यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स लिख के आ गया। अब इन्वेंट्री की पूरी चीजें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि डिस्काउंट कहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिस्काउंट। यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, मतलब बिल में डिस्काउंट का अलग से कॉलम। देखिए यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है ये यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, इसके सामने यहाँ पे नो है तो हम इसको क्या करेंगे, यस, और पूरा एंटर कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, देखिए ये रेट पर के बगल में डिस्काउंट का कॉलम हमें मिल गया। आइए अब एंट्री करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनवाइस नंबर, परचेज कर रहे हैं हम, जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं उस पार्टी का यहाँ बिल नंबर लिखेंगे। 22 नंबर हमने बिल लिखा है यहाँ पे। तो पार्टी अकाउंट नेम में जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं उस पार्टी का हम यहाँ पे नाम बनाते हैं। तो अल्ट सी करके ही मैंने बताया है आपको, यहाँ पे अल्ट सी करके हमने यहाँ पे लिखा रवि स्टोर और एंटर किया हमने यहाँ पे। और एंटर करने के बाद देखिए ये ग्रुप आ रहे हैं। तो जब हम किसी से खरीदते हैं तो उसको सन्डी क्रेडिटर्स ग्रुप में देते हैं। तो ये जब मैं तो जब हम किसी से माल खरीदते हैं तो सन्डी क्रेडिटर्स ग्रुप देते हैं। तो एंटर करते हैं इसमें और पूरा एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे एड्रेस वगैरह अभी हम नहीं देंगे, एक्सेप्ट करते हैं पूरा। और इस लिस्ट, इस डिटेल को भी हम आगे बढ़ाते हैं। एंटर करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आ रहा है परचेज लेजर। परचेज लेजर में हमेशा हम लोग परचेज ही बनाते हैं। तो अल्ट सी किया हमने यहाँ पे और परचेज लेजर में हमने यहाँ पे लिखा परचेज। परचेज का जो ग्रुप होता है वो होता है परचेज अकाउंट। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया परचेज, परचेज अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड चीजें हैं। एंटर किया हमने पूरा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पार्टी नेम में रवि स्टोर आ गया और परचेज लेजर में परचेज आ गया। अब नेम ऑफ आइटम में हम वो आइटम लिखेंगे जो हम आइटम हम परचेज कर रहे हैं। तो अल्ट सी करके हमने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया लक्स शॉप, मतलब साबुन हम खरीद रहे हैं यहाँ पे लक्स। तो लक्स शॉप लिखने के बाद एंटर किया हमने यहाँ पे। अंडर में प्राइमरी रहने देंगे। यूनिट में जो लक्स है वो पीसेस में आता है। तो अल्ट सी करके हम सिंबल में इसकी यूनिट पीसेस बनाएंगे। यहाँ पे हम इसकी पूरी स्पेलिंग दे देते हैं। एंटर किया हमने यहाँ पे, पूरा एक्सेप्ट किया। रेट ऑफ ड्यूटी में अभी कुछ भी नहीं देना है हमें, एंटर। अब देखिए लक्स शॉप क्वांटिटी, तो 100 पीस मान लीजिए हमने परचेज किए हैं और उसका जो अमाउंट है वो 55 रुपीज है, पर पीस 55 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट पूछ रहा है और इसका टोटल अमाउंट जो है 5500 यहाँ पे आ गया है। तो हम यहाँ पे जैसे ही इसको डिस्काउंट देंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे 2% डिस्काउंट दिया तो इसका अमाउंट 2% कम हो गया और इसका अमाउंट हो गया 5390 रुपीज। तो यहाँ पे जब भी डिस्काउंट देंगे तो उसका अमाउंट यहाँ पे अपने आप एंटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेकंड नंबर लाइन पे आते हैं। तो दूसरा आइटम अल्ट सी करके ही बनाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं हम डव शॉप। और डॉ शॉप लिखने के बाद एंटर किया हमने यहाँ पे। अंडर में प्राइमरी रहेगा, यूनिट में हम पीसेस देते हैं। एंटर किया हमने पूरा यहाँ पर।
और क्वांटिटी हमने लिखी 100 पीसेस, इसका अमाउंट लिख दिया डव का 50, अमाउंट लिख दिया हमने यहाँ पे 50, एंटर किया। डिस्काउंट में लिख दिया हमने 3%, एंटर। ये 3% डिस्काउंट का अमाउंट अपने आप यहाँ पे कम हो गया। थर्ड नंबर में आते हैं और यहाँ पे अल्ट सी करके लिखते हैं लाइव बॉय, एंटर किया। अंडर में प्राइमरी, यूनिट में पीसेस रहा, एंटर किया हमने पूरा यहाँ पे, एंटर किया। और क्वांटिटी लिखी 100 पीस, अमाउंट लिख दिया यहाँ पे, और डिस्काउंट मान लीजिए दिया हमने 1%। तो देखिए 1% अमाउंट यहाँ पे कम हो गया। फोर्थ नंबर आइटम बनाते हैं हम यहाँ पे लाइव बॉय, एंटर किया। यूनिट, सॉरी ये देखिए यहाँ पे मैसेज दे रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिट, मतलब लाइव बॉय हम पहले ही यहाँ पे बना चुके हैं। तो यहाँ पे हम लाइव बॉय को हटा देंगे और उसके बाद जो अगला आइटम है वो हम बना देंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे बना देते हैं निर्मा शॉप, और यूनिट में हम यहाँ पे डाल देते हैं पीसेस, एंटर किया। और यहाँ पे 100 पीसेस लिखा, अमाउंट लिख दिया हमने यहाँ पे, और डिस्काउंट दे दिया हमने, पूरा एंटर किया। देखिए पूरी चीजें हमने डिस्काउंट करके दे दिया यहाँ पे हमको जितनी देनी थी, और उसका अमाउंट भी यहाँ पे कम हो गया। अब एंटर करके पूरा इस बिल को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया, और यहाँ पे आ गया परचेस नंबर 2। अब हम इस बिल को देखते हैं, तो स्कैप बटन से टैली में पीछे जाएंगे। ये देखिए स्कैप किया, पीछे आ गए। ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली, और देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मेनू में। और डिस्प्ले में जैसे ही जाएंगे ये देखिए डे बुक लिखा हुआ है, इसमें आ गए। अब डे बुक में देखिए यहाँ पे ये बता रहा है रवि स्टोर से हमने माल खरीदा है परचेज में, एंटर किया। ये देखिए बिल यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखिए हमको इसको बिल को प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, अल्ट पी किया और एंटर किया। जैसे ही एंटर किया देखिए यहाँ पे बिल आ गया। इसको बड़ा करने के लिए मैंने बताया था अल्ट जेड करते हैं, या फिर माउस से जूम बटन पे प्रेस करिए। देखिए ये इनवाइस यहाँ पे बन के आ गई। ये पूरे आइटम जो आपने बनाए थे लक्स डव लाइव बॉय, और ये डिस्काउंट 2%, 3%, 1%, 5%, पूरा डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे हमें दिखने लगा। तो इससे वापस जाना है तो स्केप बटन से हम पीछे जाएंगे। आइए स्केप से पीछे चलते हैं, और पीछे आते हैं और आ गए हम टैली के फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली में। टैली के इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर जब हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें डिस्काउंट का कॉलम लाना है, तो उसको टैली में हम कैसे लेके आएंगे, कैसे ऑप्शन ऑन करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे और कहाँ पर देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।